हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 17 जुलाई 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहला अपडेट तो ये दोस्तों की देर रात नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी हो चुका है। लगभग 11.25 लाख स्टूडेंट पास हुए। पंजाब और हरियाणा के 2 छात्रों ने टॉप किया, 720 में से 715 नंबर हासिल किए, जबकि 138 स्टूडेंट को 690 प्लस मार्क्स मिले। आखिरकार नीट यूजी का पेपर लीक की वजह से काफी विवादों में रहा ये परीक्षा पेपर। एक बार तो पेपर लीक की वजह से परीक्षा भी रद्द हो गई थी, लेकिन दोबारा एग्जाम हुआ और अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने देर रात इसका रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल करीब 20 लाख स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 11,21,000 स्टूडेंट पास हो चुके हैं। नीट यूजी क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट का ये स्कोर कार्ड भी आप देख सकते हैं और कैटेगरी वाइज क्वालिफाई स्टूडेंट्स के डेटा भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले देख लेते हैं आज के कुछ बड़े इवेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17 जुलाई को हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब इन राज्यों का दौरा करेंगे और यहाँ तीनों जगह पर तकरीबन 26,800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। और पीएम मोदी के पंजाब जालंधर दौरे के चलते आज 17 जुलाई को 3.5 घंटे तक बंद रहेगा नेशनल हाईवे 44 भी, रूट डाइवर्जन लागू रहेगा। और दोस्तों, आज भारत के लिए एक और बड़ी उपलब्धि और ऐतिहासिक दिन बनाने जा रहा, क्योंकि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत भी आज हमारे देश में होने जा रही है। इस ट्रेन के अंदर की ये कुछ फोटोज और तस्वीरें भी सामने आ रही, देख सकते हैं आप। इसमें आपको लग्जरी सीटें मिलेगी, चार्जिंग सॉकेट और हैंड ग्रिपर की सुविधा भी मिलेगी। एक बार में 2600 यात्री, 2,500 से भी ज्यादा लोग सफर कर पाएंगे। आज 17 जुलाई से ही हरियाणा राज्य में जिंद और सोनीपत के बीच दौड़ेगी ये देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। पीएम मोदी इसकी शुरुआत करेंगे, फ्लैग ऑफ दिखाएंगे इसको। हाईटेक सुविधाओं से लेस ये भारत की पहली H2 यानी हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन है। तो इस ट्रेन के अंदर आपको न्यूनतम शोर मिलेगा, यानी आवाज कम होगी, शांत सफर होगा और पर्यावरण के लिए भी इको फ्रेंडली होगी ये ट्रेन। जीरो कार्बन एमिशन में बड़ी भूमिका निभाएगी। और इससे भी अच्छी बात तो ये है कि महज 5 रुपए में भी आप देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सवारी कर पाएंगे, क्योंकि इस ट्रेन का न्यूनतम किराया 5 से 25 रुपए तक रखा गया है। और भी ये देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर कुछ खास की पॉइंट्स और बातें आप देख सकते हैं। इस रूट पर चलेगी, यहाँ इसका स्टॉपेज होगा। अच्छा, और इस ट्रेन के अलावा भी दोस्तों पीएम मोदी, जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल 26,500 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें कहां किन किन परियोजनाओं का उद्घाटन होगा इस बारे में डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और वहीं दोस्तों, पीएम मोदी के दौरे से कुछ ही घंटे पहले एसपीजी ने उनका रूट भी बदला। सुरक्षा कारणों की वजह से यह बदलाव किया गया। मेहमानों की लिस्ट भी बदली, क्योंकि पीएम मोदी के चंडीगढ़ दौरे से पहले भी ब्लास्ट वगैरह की धमकियां मिली हैं। यही वजह है कि सुरक्षा व्यवस्थाएं और बढ़ा दी गई है। वैसे आज चंडीगढ़ में भी पीएम मोदी इन 6 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करेंगे और इन 4 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया जाएगा, जिससे चंडीगढ़ के विकास को नई भूमिका मिलेगी। वहीं पीएम आज राजस्थान राज्य में बाड़मेर रेलवे स्टेशन का भी लोकार्पण करेंगे। लगभग 17 करोड़ रुपए से इस स्टेशन का डेवलपमेंट किया गया है, तो वर्चुअल माध्यम से यहां से जुड़ेंगे और इसका लोकार्पण होगा। और आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए। मेघालय राज्य में आज शुक्रवार को बैंक बंद रहेंगे। आरबीआई की तरफ से यहां बैंक हॉलिडे जारी किया गया है। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में आज 17 जुलाई को माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें 1500 से ज्यादा युवक भाग लेंगे। और दिल्ली के भारत मंडपम में आज 17 जुलाई तक जो आयोजन चल रहा है टेक्स 2026 का, इसमें आज आम लोगों की एंट्री होगी। भारत टेक्स में आकर्षक छूट वगैरह भी मिल सकती है। और युवाओं के लिए अपडेट देखिए। मुख्य बधिर दिव्यांग युवाओं के लिए आज 17 जुलाई को छत्तीसगढ़ में रोजगार मेला लगने जा रहा। कहां किस लोकेशन वगैरह पर लगेगा, इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स आप इस ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और झारखंड के कोडरमा में भी आज लगेगा रोजगार मेला, 900 पदों पर होगी भर्ती। वहीं बड़ी खबर आ रही है, 17 जुलाई आज शाम से ही थम जाएंगे बैंकिंग के पहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लाखों बैंक ग्राहकों पर असर पड़ने वाला है। बात कुछ यूं है कि हिमाचल प्रदेश के राज्य सहकारी बैंक की तरफ से यह बड़ा अपडेट जारी किया गया। आज 17 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक HPSCB बैंक की डिजिटल बैंकिंग सेवाएं ठप रहेगी। अगर आपका भी बैंक खाता हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में है, तो दोस्तों आज 17 तारीख से लेकर अगले 5 दिन 22 तारीख तक बैंक की कई सारी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेगी। इस बारे में बैंक की तरफ से सार्वजनिक सूचना जारी की गई। कौन कौन सी सेवाएं बंद रहेगी, जैसे यूपीआई वगैरह और भी ATM वगैरह भी बंद रहेंगे। चलिए, खबर है आज 17 जुलाई को मध्य प्रदेश के भी 13 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी इन जिलों में। वहीं राहुल गांधी आज उत्तराखंड देहरादून का दौरा करेंगे और युवाओं के कई अहम मुद्दों को लेकर संवाद बातचीत करेंगे। पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी उत्तराखंड के देहरादून में विरोध प्रदर्शन करेंगे। राहुल गांधी बोले कि युवाओं का भविष्य नीलाम नहीं होने देंगे। और खबर है, दुष्कर्म मामले में दोषी आसाराम बापू ने फिर मांगी जमानत। आज 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है इनके इस मामले को लेकर भी। वहीं लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे दिग्विजय चौटाला आज 17 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर धरने पर अपना समर्थन देंगे। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद का दौरा करेंगे। पूर्व मंत्री राजपाल त्यागी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। और गाजियाबाद के अलावा सीएम योगी बिजनौर भी आएंगे। यहाँ तकरीबन 1000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और आज 17 जुलाई का मौसम का बड़ा अपडेट देखिए। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली, यूपी, बिहार से लेकर बंगाल तक कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका है। तेज हवाओं का खतरा भी रहेगा। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। अगले
11 घंटों के अंदर देश के 12 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट रहेगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, अमेरिका ईरान जंग पर बड़ा अपडेट आ रहा कि अमेरिका पिछले 5 दिन से लगातार ईरान पर हमले कर रहा और 5वें दिन भी मिसाइलें दागी, जिसमें एक और जहाज भी तबाह हो गया और भी बंदर अब्बास, अहवाज, चाबहार में भी विस्फोट देखने को मिले। अमेरिका ने ईरान पर फिर से एयर स्ट्राइक की तो उधर जवाब में ईरान की राजधानी तेहरान से भी बहरीन, कुवैत वगैरह यहाँ अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइल हमला किया गया। जॉर्डन ने भी 8 मिसाइलें गिराई। इस बीच भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। हॉर्मुज रूट में भारतीय नाविकों की तैनाती पर अब रोक रहेगी। इस बारे में केंद्र सरकार की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया, क्योंकि अभी तक अमेरिका ईरान इन जंगी हमलों में 14 भारतीय लोगों की मौत हो गई है हॉर्मुज रूट में जहाजों में। तो खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते इस तनाव के माहौल को लेकर अब केंद्र सरकार की तरफ से ये नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अगले आदेश तक हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की नई तैनाती पर रोक लगा दी है। यह आदेश सभी जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधन कंपनियों और नाविकों की भर्ती करने वाली कंपनियों पर भी लागू होगा। चलिए अगली खबर देखिए। E20 पेट्रोल से खराब हुई गाड़ी, देश का पहला मामला वाहन मालिक के पक्ष में आया। अब कंपनी को देनी होगी नई कार। जी हां, भले ही सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि E20 एथेनॉल फ्यूल से गाड़ियों का कुछ नहीं बिगड़ रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में एक कंज्यूमर कोर्ट ने गाड़ी के मालिक के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। रायपुर में एक गाड़ी मालिक की कार जो है वो E20 पेट्रोल डालने से उसकी कार का इंजन खराब हो गया। तो कंज्यूमर कोर्ट ने कहा कि या तो मारुति सुजुकी उस ग्राहक को नई कार दें या उसको 20 लाख रुपए लौटाएं। तो ये देश का पहला ऐसा मामला देखने को मिला है जहां ग्राहक के पक्ष में हित में कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया। अब तो सरकार को जरूर इस पर जवाब देना चाहिए, राइट। चलिए अगली खबर देखिए। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 19वां दिन कुछ यूं रहा। उनका वजन अभी 9 किलो तक गिर चुका है और अभी भी वो बोले कि अभी तो मैं 2-4 दिन नहीं मरने वाला है। आपको पता होगा सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ मिलकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले 19 दिन से लगातार भूख हड़ताल और अनशन कर रहे हैं सोनम वांगचुक। और बीते दिन दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल भी उनसे मिले और इस दरमियान वो बोले कि मैं भी इसी जगह बैठा था, सरकार बात सुने वरना वही हश्न होगा। मुलाकात के बाद केंद्र सरकार पर भड़के केजरीवाल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा और बोले कि सोनम वांगचुक को बनाए देश का शिक्षा मंत्री। वैसे सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा कि हर जान कीमती है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार रोजाना उनकी मेडिकल जांच करवाएं और दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को निर्देश जारी करके जवाब भी मांगा है। हाईकोर्ट ने बाकायदा इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि हर नागरिक की जिंदगी कीमती है, तो सरकार को समाधान करना चाहिए। न सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर पर बल्कि देश के कई राज्यों में भी सोनम वांगचुक के सपोर्ट में ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। देख सकते हैं राजस्थान के जयपुर में भी कलाकारों ने बेचा पेपर, कई आर्टिस्ट ने उनकी तस्वीरें भी बनाई। और आज कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेता अभिजीत दीपके भी 17 जुलाई को राजस्थान के सीकर पहुंचेंगे। यहाँ छात्रों के साथ विरोध मार्च भी निकालेंगे। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर बड़ा फैसला लिया। एक तो डीजल और विमान ईंधन पर 7 रुपए टैक्स बढ़ा दिया है, जबकि पेट्रोल पर 1.5 रुपए टैक्स में कटौती कर दी है। हालांकि ये टैक्स कटौती और बढ़ोतरी हमारे देश में बिकने वाले पेट्रोल डीजल पर नहीं की गई, बल्कि एक्सपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी की है डीजल और एटीएफ पर, जबकि पेट्रोल पर यह कम कर दिया है। सरकार का कहना है कि देश में फ्यूल की कमी को रोकने के लिए फैसला किया गया और ये जो नई दरें हैं ये कल 16 तारीख से लागू हो चुकी हैं। लेकिन इस टैक्स कटौती और बढ़ोतरी का असर हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर नहीं पड़ेगा ऐसा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हमारी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो में अचानक खलबली सी मच गई, क्योंकि चंद्रयान 3 और गगनयान मिशन से जुड़े तकरीबन 100 से भी ज्यादा वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। ये भारत के अंतरिक्ष मिशन के लिए एक सबसे बड़ा झटका बताया जा रहा। पिछले 10 महीनों में 100 वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दिया और इससे भी घटिया और शर्मनाक बात यह है कि इन वैज्ञानिकों के इस्तीफे पर केंद्रीय मंत्री बोले कि लोग तो आते जाते रहते हैं। ये कहना है केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का। हालांकि ये मामला सामने आने के बाद अब केंद्र सरकार ने इसरो में वैज्ञानिकों के इस्तीफे और वीआरएस से जुड़े कुछ नए नियम भी लागू कर दिए हैं। ये 100 से ज्यादा इस्तीफों के बाद अब सरकार ने ये सख्त कदम उठाया है और अब बिना किसी कारण वैज्ञानिकों के इस्तीफे पर भी रोक लगा दी है। ये देख सकते हैं सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस भी। एक सबसे बड़ा सवाल ये कि इसरो साइंटिस्ट अपनी जॉब नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। तो इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि भारत में अब प्राइवेट स्पेस सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो जो अनुभवी वैज्ञानिक है उनकी डिमांड बढ़ रही है और प्राइवेट सेक्टर में उनको सैलरी वगैरह अच्छी मिलती है। ये वजह की ये गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके वहां जा रहे हैं और इस मामले को लेकर केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी राज्य मंत्री का यह बयान भी देखने को मिला है। और अगली बड़ी एक दुख भरी खबर देखिए दोस्तों। उड़ीसा पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा के पहले ही दिन भगदड़ मचने का मामला देखने को मिला, जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 150 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। भारी भीड़ की वजह से यह भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हुई और इस मामले में अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है कि पूरी
पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा में 1 से 2 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है, जबकि 5 गंभीर रूप से बीमार पड़े हैं। जबकि यात्रा के पहले ही दिन भारी बारिश में भी लगभग 12 लाख लोग मौजूद थे। हालांकि सरकार का कहना है कि कोई बड़ी भगदड़ नहीं हुई है। चलिए अगली खबर देखिए। अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद ट्रस्ट ने कुछ सख्त नई गाइडलाइंस लागू कर दी है। दान और रसीद का पूरा ब्यौरा वेबसाइट पर डालने की तैयारी की जा रही है, ताकि सब कुछ ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट रहेगा, आम आदमी भी सब कुछ देख पाएगा। वहीं राजधानी दिल्ली घूमने वालों के लिए जरूरी खबर, अब आने वाले 15 अगस्त तक बंद रहेगा ऐतिहासिक लाल किला। सुरक्षा कारणों को देखते हुए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह समाप्त होने तक लाल किला आम जनता और पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब रिटायर्ड रेल कर्मियों के पास भी जारी होंगे ऑनलाइन। तकनीकी दिक्कत पर उन्हें मैनुअल मिल सकेगा। रेलवे बोर्ड की तरफ से सेवानिवृत्त और दिव्यांग रेल कर्मियों के लिए पास जारी करने को लेकर यह नई व्यवस्था लागू की है। वहीं खबर देखिए, सीबीएसई के 3 लैंग्वेज पॉलिसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा का बोझ न डालें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के 1 साल पहले बच्चों में तनाव बढ़ेगा। 9वीं में जब तीसरी भाषा पढ़ेंगे, 10th में फिर बोर्ड होता है 10वीं बोर्ड, तो 1 साल पहले इसको शुरू ना करें। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि या तो आप 6ठी क्लास से ही तीसरी भाषा पढ़ाएं, 9वीं में इसे लागू करना ठीक नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीएसई दोनों को सलाह दी है। वैसे ये क्या है सीबीएसई का 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, इस बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर बताई है पहले ही। और वहीं आपको सावधान करने वाली खबरें बताता हूं। देखिए, आप गूगल पर अस्पताल का नंबर ढूंढना भारी पड़ा। 10 रुपए के चक्कर में उत्तराखंड पौड़ी के एक कांग्रेस जिलाध्यक्ष दंपति ने 2.25 लाख रुपए गंवा दिए। ये साइबर ठगी का मामला देखने को मिला है। देहरादून के एक निजी अस्पताल का अटेंडेंट बनकर ये पति पत्नी के साथ ठगी की। और वहीं देखिए, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव का बेटा भी गिरफ्तार हो चुका है। इसने खुद को आईपीएस बताकर एक लेडी साइंटिस्ट से ठगी की थी और एक एमबीबीएस छात्र से भी 15 लाख रुपए हड़पे थे। देखिए, बड़े बड़े लेवल के लोगों के बच्चे भी इस तरह की घटिया हरकतें कर रहे हैं। चलिए सोना चांदी के भाव पर खबर है। मामूली गिरावट बढ़ोतरी देखने को मिली है। सोना 189 रुपए गिरकर 1,42,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा। चांदी में 680 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली और चांदी का भाव 2,20,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर है, भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। सप्ताह भर बाद 22 जुलाई को इंडियन नेवी में कमीशन होगा स्वदेशी युद्धपोत मालवन और इससे भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। इसकी क्या खासियत है देख सकते हैं आप। और वहीं दोस्तों, हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए पति पत्नी के तलाक मामले पर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि अगर पत्नी का किसी दूसरे मर्द के साथ अवैध संबंध है तो ऐसे मामले में उसे गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया और कहा कि यदि किसी शादीशुदा महिला का दूसरे गैर मर्द से अवैध संबंध है तो फिर वह पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार खो देगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है हाईकोर्ट ने, देख सकते हैं आप इस फैसले और केस की पूरी डिटेल भी। और वहीं तेलंगाना हाईकोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए कि पहली प्रेगनेंसी में जुड़वा बच्चे होने पर दूसरी बार भी मिलेगी मैटरनिटी लीव। तेलंगाना हाईकोर्ट की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया महिला सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में। और पॉलिटिक्स से खबर देखिए दोस्तों, विपक्ष से कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा जिसमें कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाएं। मानसून सत्र में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला भी उठाएगी कांग्रेस, संशोधन बिल का विरोध करेगी। और वहीं आजकल जो पंजाब की राजनीति में भी टकराव देखने को मिल रहा है, तो इस पर खबर है हाईकमान ने चेतावनी दी बैकफुट पर पंजाब कांग्रेस का बागी गुट। चन्नी बोले कि ऑल इज वेल, राणा ने कहा सब ठीक करके आ रहे हैं। राहुल गांधी ने मिलने से भी इनकार कर दिया। और अगली खबर देखिए, इंस्टाग्राम क्रिएटर्स को लेकर ये दिल्ली हाईकोर्ट में मामला देखने को मिला कि इंस्टाग्राम पर फर्जी कॉपीराइट स्ट्राइक दी जा रही है। एडिट फीचर से बैक डेट में पोस्ट की जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे 2 डिजिटल क्रिएटर्स इस तरह के मामले को लेकर। और बड़ी खबर है, डेटा सुरक्षा पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने देश भर के सभी बैंकों को सख्ती भरा आदेश जारी किया। बैंकों और एनबीएफसीज के लिए नई ड्राफ्ट गाइडलाइंस लागू की है, क्योंकि आजकल एआई वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इस वजह से बैंकिंग डेटा लीक हो सकते हैं। तो इनको और ज्यादा सिक्योर करने को लेकर आरबीआई का कहना कि सभी बैंक अपना नया फ्रेमवर्क बनाएं और बोर्ड स्तर पर निगरानी होगी। वहीं भारत में बेरोजगारी दर पर रिपोर्ट आ रही कि अभी हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.5% पर कायम है। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर थोड़ी घटी है और शहरों में भी श्रम भागीदारी बढ़ी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से ये जून 2026 के लेटेस्ट आंकड़े जारी किए गए हैं। और इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। इनकम टैक्स पोर्टल पर अब दिखेगी आपकी विदेशी संपत्ति भी। सीबीडीटी की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है और पोर्टल पर अब विदेशी संपत्ति और आय से जुड़े विवरण भी आयकर पोर्टल पर यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर AIS के तहत उपलब्ध होंगे। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और
और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए मानसून को लेकर मौसम विभाग ने रिपोर्ट में बताया कि इस सीजन सामान्य से 23% तक कम बारिश देखने को मिली है। मध्य प्रदेश के तो 35 जिलों में सूखा चल रहा। हालांकि यूपी बिहार के 18 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी और असम राज्य में भयंकर बाढ़ आई हुई है। 99 गाँव भी डूब गए। देखिए कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां। राजस्थान में वैसे तो इतने दिन मानसून कमजोर था, लेकिन आज 13 जिलों में बारिश की संभावना है। मानसून पर जो ब्रेक लगा वो काफी लंबा हो गया। अब किसान भाई लोगों की फसलें भी सूखने लगी। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 19 तारीख के बाद राजस्थान में मौसम बदलेगा, बारिश की गतिविधियां वापस शुरू होगी। कई जिलों में तो देखिए राजस्थान में बारिश नहीं हो रही है, तो बारिश के लिए मेंढक को दूल्हा बनाया। मेंढकी ने पहना लहंगा, ढोल नगाड़ों पर इनकी बारात निकाली, हल्दी मेहंदी और विदाई भी हुई, इनकी शादी करवाई गई। मतलब ये पौराणिक मान्यताएं हैं, तो लोग बाग ऐसा करते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा वगैरह जिले में इंद्र देव को प्रसन्न करने और बारिश करवाने के लिए ग्रामीण लोगों ने मेंढक मेंढकी का विवाह करवाया और बाकायदा शादी के कार्ड भी छापे गए, देख सकते हैं आप। और छत्तीसगढ़ में देखिए मौसमी स्थितियों में बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। रायगढ़ में तेज बारिश भी देखने को मिली, रायपुर में भी। बंगाल में बने सिस्टम की वजह से छत्तीसगढ़ में मौसम बदला और अभी भी बिजली गिरने का अलर्ट है। वहीं हरियाणा के भी 16 जिलों में उमस और गर्मी का येलो अलर्ट जारी हुआ। 6 शहरों में बूंदाबांदी के आसार रहेंगे। 3 दिन बाद मानसून एक्टिव हुआ। हरियाणा का नारनौल अभी सबसे गर्म इलाका चल रहा है। और बिहार में देखिए एक जगह बेटे की पढ़ाई के लिए पिता मौत से लड़ा। बगहा में उफनती नदी के बीच बेटे को अपने कंधे पर बैठाकर स्कूल पहुंचाया। तस्वीर वायरल हो रही है, इसकी देख सकते हैं आप। और जो पड़ोसी देश नेपाल में भारी बारिश आ रही, इस वजह से बिहार में कई नदियां भी उफान पर चल रही हैं। वैसे अभी आने वाले 5 दिन बिहार में मौसम का हाल क्या रहेगा? 17 से 23 जुलाई तक अलग अलग जिलों में बारिश वगैरह देखने को मिल सकती है, देख सकते हैं आप जानकारी। और पंजाब चंडीगढ़ में भी अब 3 दिन बाद बारिश के आसार रहेंगे। हालांकि अभी मानसून धीमा होने की वजह से उमस बढ़ी है। 8 जिलों में अलर्ट है। कई जिलों में तो 41 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। अभी 3 दिन 17, 18, 19 जुलाई तक पंजाब के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है, लेकिन 3 दिन बाद फिर अधिकांश जिलों में बारिश की गतिविधियां चालू हो जाएगी। झारखंड में अगले 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है। कई जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने 17, 18 जुलाई को। और पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों, तो देखिए आप उत्तराखंड के भी 5 जिलों में बारिश की चेतावनी। 21 जुलाई तक अब मौसम खराब रहेगा। कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी है, तो सावधान रहें। अगले 3 दिन उत्तराखंड में मौसम के हालात बारिश भरे देखने को मिलेंगे। कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बारिश भी हो सकती है। और हिमाचल प्रदेश में भी अब परसों से मानसून रफ्तार पकड़ेगा, यानी 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट है। टूरिस्ट व लोकल लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है मौसम विभाग ने। बाकी अभी हमारे देश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में। और येलो अलर्ट है मध्य भारत और दक्षिणी भारत के इन राज्यों में। हालांकि ये ग्रीन जोन वाले इलाके जो आप देख पा रहे, यहाँ बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। अगले 2 दिन आज और कल 17, 18 जुलाई को देश भर के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल क्या रहेगा, देख सकते हैं आप जानकारी स्क्रीन पर। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स, कारोबार जगत की अहम खबरें देख लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में कारोबार मंदा रहा, फ्लैट रहा बाजार, ना बढ़ोतरी हुई ना गिरावट हुई। वहीं कंपनियों के कुछ नतीजे हैं। टेक महिंद्रा का मुनाफा 28% बढ़कर 1465 करोड़ रुपए रहा। विप्रो को पहली तिमाही में 3352 करोड़ का मुनाफा हुआ। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। व्यापार घाटा बढ़ने से मई में चालू खाते में भी घाटा देखने को मिला है। और एक भारतीय की बड़ी सफलता देखिए, आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट ने एक ही दिन में 77 करोड़ रुपए कमाए। 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक स्टार्टअप खड़ा किया। कंपनी की वैल्यू 415 करोड़ तक हो चुकी है। इन्होंने एक क्रोम एक्सटेंशन बनाया। ये एआई पावर्ड क्रोम एक्सटेंशन है और इस स्टार्टअप की वैल्यू 400 करोड़ से भी ज्यादा आंकी जा रही है। वहीं रेलवे के आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। अब सभी क्लास की सीटें आप एक साथ देख पाएंगे पोर्टल पर। फास्टर चेकआउट फीचर भी मिलेगा, कैप्चा भी नहीं भरना होगा और भी कई सारे नए फीचर आपको मिलेंगे। पुरानी वेबसाइट में ये दिक्कतें आती थी, लेकिन नई वेबसाइट का अभी बीटा वर्जन लॉन्च किया है। इनमें ये सब कुछ फैसिलिटी सोल्व कर दी गई है। और निवेशकों के लिए खबर है, आज 17 जुलाई को खुलेगा खनन और लॉजिस्टिक कंपनी कैलिबर माइनिंग का आईपीओ। 450 करोड़ का इश्यू प्राइस बैंड रहेगा इसमें। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए राजस्थान की अनोखी खबर, पहली बार जेल में 2 हत्यारों की शादी हुई। 22 जुलाई को फेरे होंगे इनके। दोनों ही जेल में ही बंद हैं। युवक ने तो एक पड़ोसी और युवती ने अपने ही पति का मर्डर किया था और अब ये दोनों शादी भी करने जा रहे हैं। देखिए आप, दोनों को उम्र कैद की सजा मिली हुई है, लेकिन जेल में फेरे लेंगे, जेल में ही शादी होगी। वहीं खबर है, भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए नेपाल के कारोबारियों को मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि भारतीय लोग अभी भी इंतजार में हैं। गुंजी में 3000 क्विंटल गुड़ मिश्री पर सीलन का खतरा भी मंडराया। और कुछ विवादित बयान की खबरें देखिए। उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले मौलाना जर्जिस अंसारी ने भगवान श्री कृष्ण को लेकर ये विवादित बयान दिया। वो बोले कि श्री कृष्ण 5 बार नमाज पढ़ते थे। तो अभी लखनऊ में उनके इस बयान पर एफआईआर भी दर्ज हुई। संत बोले कि इनकी जीभ काटने वाले को 10 लाख इनाम देंगे। हिंदू धर्म के लोगों ने काफी विरोध भी किया इसका, देख सकते हैं आप। और हैदराबाद का ये मामला देखिए, हिंदू छात्र को कलमा पढ़ने का होमवर्क दिया तो परिजनों ने विरोध दर्ज कराया तो टीचर ने माफी मांगी। विश्व हिंदू परिषद ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन भी किया। वहीं खबर है, भारत और यूरोपीय यूनियन के रिश्ते होंगे और मजबूत। व्यापार, निवेश और नई तकनीक पर सहयोग बढ़ेगा। और सीबीआरई की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस साल 2026 की पहली 6 माही में भारतीय रियल एस्टेट में $8.5 अरब का
रिकॉर्ड निवेश हुआ है। वहीं खबर है ग्रामीण क्रेडिट से मजबूत हो रही भारत की अर्थव्यवस्था, किसानों और छोटे उद्यमों को भी बढ़ावा मिल रहा है। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में इंजीनियरिंग का कमाल देखिए, नर्मदा नदी पर बनेगा देश का 7वां सबसे लंबा केबल स्टेप ब्रिज, 55 मीटर ऊंचे पिलर इसके खास होंगे। चलिए कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में 2 नावें डूबी जिसमें 500 लोगों के मारे जाने की आशंका है। ज्यादातर इनमें रोहिंग्या सवार थे। खराब मौसम की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। म्यांमार में हिंसा से बचकर भाग रहे 500 से ज्यादा लोगों के समुद्र में लापता होने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र की 2 एजेंसियों के मुताबिक ये 2 नावें ही गायब हो गई। और एक बड़ी क्राइम जगत की खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में एक पिता को अपने ही बेटे ने 6 गोलियां मारकर पिता की हत्या कर दी। 150 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में पिता को ही मार दिया। अब उनकी मां बहुत दुखी है। यह है बेटा निखिल, जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई है। परिवार का कहना है कि ये शराब पीने का आदी है, जबकि अभी ही 25 बीघा जमीन बेटे के नाम पर थी, लेकिन अपने पिता की पूरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था, इसलिए पिता को मार दिया। यार क्या जमाना आ गया देखिए आप। वहीं पंजाब अमृतसर की यह घटना देखिए, घर बुलाकर बॉयफ्रेंड को जिंदा जला दिया। शादी का पता चलने पर मिलने बुलाया था तो गर्लफ्रेंड और उसका चचेरा भाई भी झुलस गया उनको जलाने के चक्कर में। किस किस लेवल के क्राइम अपराध देखने को मिलते हैं यार। और भूकंप पर बड़ी खबर आ रही, न्यूजीलैंड में 6 की तीव्रता का भूकंप आया। अब सुनामी का भी अलर्ट जारी हुआ। वहीं इंडोनेशिया में भी एक यात्री नाव डूब गई, 1 की मौत हो गई, 23 लोग अभी भी लापता हैं। खराब मौसम के बीच बचाव अभियान जारी है। और हमारे मुंबई में मीरा रोड पर कंस्ट्रक्शन साइट पर क्रेन गिर गई जिसमें कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। एक व्यक्ति की मौत की खबर है। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री के बाद अब रक्षा मंत्री को भी पद से हटा दिया, जबकि इन्होंने ड्रोन हमलों से रूस को पछाड़ा था। तो अब यूक्रेन सरकार के इस फैसले के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। वहीं खबर है भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों का बड़ा कदम, एआई के लिए मिलकर बनाएंगे साझा नियम। सभी देशों ने इस भारत की पहल पर सहमति जताई है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकार फिर लागू करेगी पब्लिक चार्ज नियम। सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने वाले अप्रवासियों को बड़ा झटका लगेगा। और अमेरिका में एक नया सैन्य नियम भी लागू हो चुका है। 30 साल की उम्र पार कर चुके सैनिकों की होगी अब टेस्टोस्टेरोन स्क्रीनिंग। अमेरिका के रक्षा सचिव की तरफ से खुद इस बात की बड़ी घोषणा की गई है। चलिए इंटरनेशनल न्यूज अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, बिहार में अब नहीं छिपेगी कोई भी संपत्ति। 264 नगर निकायों में जीआईएस से बनेगा टैक्स रजिस्टर्ड सिस्टम। वहीं बिहार में शराब तस्करों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। अब हर 2 महीने में बदलेंगे चेक पोस्ट प्रभारी, ड्रोन और सीसीटीवी से भी निगरानी रहेगी। और खबर है लद्दाख की पहली ऑर्गेनिक खुबानी खेप यूएई रवाना हुई, किसानों को मिलेगा वैश्विक बाजार का लाभ। वहीं देखिए ब्रेस्ट कैंसर की महंगी दवाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज शुक्रवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई सूर्यकांत ने माना केरल हाईकोर्ट का सुझाव भी। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय सरकार ने एंटी ब्राइबरी हेल्पलाइन लॉन्च की, कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की 13 एसआईआर याचिकाओं पर कार्रवाई बंद कर दी, बिहार सरकार के फैसले का हवाला देते हुए। और टीएमसी की राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया। गुजरात के सूरत में बाढ़ की वजह से 4000 कारें खराब हो गई। 15 लाख कारों की मरम्मत का खर्च 8 लाख तक पहुंच गया। इतनी तबाही देखने को मिली हाल ही में गुजरात में सूरत में जो बाढ़ आई थी इस वजह से। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार से 2000 करोड़ के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। अब सरकार ने नगर निगम से बीते 10 सालों का रिकॉर्ड मांगा है। दिल्ली जल बोर्ड और नगर निगम की मिलीभगत से यह भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। वहीं उड़ीसा राज्य को रेलवे की बड़ी सौगात मिली। 82 किलोमीटर लंबे डबल ट्रैक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। 2542 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होगा। केंद्र सरकार की तरफ से बीते दिन कैबिनेट बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दी गई। वहीं खबर है अब अंगूठे के साथ चेहरा भी बनेगा पहचान। दिल्ली में बायोमेट्रिक और क्यूआर कोड वाले स्मार्ट राशन कार्ड जारी करने की तैयारी कर रही है दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार। और दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है। अब मेट्रो और बस से सफर करने पर कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। 28 जगहों पर इस बाबत शिविर भी लगाए गए हैं और ऐसे कर्मचारियों को 10% अतिरिक्त परिवहन भत्ता दिया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से। वहीं खबर है जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन में अब अगर अधिकारियों ने कर्मचारियों ने देरी की तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। केंद्र सरकार की तरफ से सख्त नए नियम और ये गाइडलाइंस वाला आदेश जारी किया है कि जन्म मृत्यु के पंजीकरण तुरंत करवाए जाए ऐसा। वहीं देखिए पंजाब के मोहाली में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा फैसला लिया। 2800 नए राशन डिपो लाइसेंस जारी होंगे जिससे 5.5 लाख से भी ज्यादा परिवारों को लाभ मिलेगा। और उत्तराखंड राज्य में अब नहीं खुलेगी शराब की नई दुकानें। हाईकोर्ट में सामने आया आबकारी नीति का बड़ा फैक्ट भी है। और उत्तराखंड सरकार एक नई स्कीम नई योजना भी लेकर आई है जिसके तहत दिव्यांगों को विवाह करने पर 50,000 रुपए मदद के रूप में दिए जाएंगे प्रोत्साहन राशि के रूप में। उत्तराखंड में दिव्यांग वैवाहिक प्रोत्साहन अनुदान योजना शुरू की गई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से। और पश्चिम बंगाल में 7वां वेतन आयोग लागू होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सरकार ने बड़ा कदम उठाया और विभागों से इस बारे में प्रस्ताव भी मांगे गए। वहीं खबर है राजधानी दिल्ली में पानी की हर बूंद का अब हिसाब होगा। दिल्ली में अब बोरवेल पर भी वाटर मीटर लगाए जाएंगे जिससे मनमानी ढंग से पानी निकालने पर रोक रहेगी। दिल्ली में गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार
सरकार ये नई बोरवेल नीति तैयार कर रही है। जैसे बिजली का मीटर होता है, सीएनजी पीएनजी गैस का मीटर होता है, वैसे ही अब दिल्ली में बोरवेल पर भी मीटर लगेंगे, जिनसे किस बोरवेल से कितना पानी निकल रहा है सब कुछ जांच होगी और निगरानी रखेगी दिल्ली सरकार इस पर। ऐसा यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 10 अगस्त को लगभग 10 करोड़ बच्चों को खिलाई जाएगी कृमिनाशक दवा। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है, बड़ा अभियान चालू हो गया है। वहीं यूपी के संडीला इंडस्ट्रियल एरिया का भी कायाकल्प डेवलपमेंट होगा। 115 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को हरी झंडी मिली है। और यूपी में अब नए पोर्टल पर होंगे मत्स्य विभाग की योजनाओं के आवेदन। डिपार्टमेंट ने 31 जुलाई तक एप्लीकेशन भी मांगे हैं। वहीं यूपी के युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है। एआई, रोबोटिक्स और डीप टेक का केंद्र बनेगा उत्तर प्रदेश। यूपी नोएडा में विकसित होगा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, जहां युवाओं को सीखने लर्निंग करने के साथ ही रोजगार का मौका भी मिलेगा। सीएम योगी का प्लान है एआई और रोबोटिक्स क्रांति की अगुवाई करेगा उत्तर प्रदेश। राजधानी लखनऊ नोएडा में 100 करोड़ से भी ज्यादा निवेश से बनेंगे अत्याधुनिक यू हब। 75 एकड़ में आकार लेगा देश का पहला एकीकृत रोबोटिक्स क्लस्टर यूपी के नोएडा में। और भी डिटेल्स आप देख सकते हैं योगी सरकार का क्या प्लान है इसको लेकर। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे 16 इंडस्ट्रियल हब भी, जहां युवाओं के लिए नौकरियों का मौका बढ़ेगा। राज्य में निवेश व रोजगार बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने ये भी बड़ी घोषणा की है। और उत्तर प्रदेश में शुरू हुई 23 नई आयुष मोबाइल मेडिकल यूनिट भी है। दूर दराज क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाएं सेवाएं आसानी से पहुंच पाएगी। और यूपी गाजियाबाद एलिवेटेड रोड अब राम सेतु के नाम से जानी जाएगी। दिल्ली छोर पर बनेगा भव्य प्रवेश द्वार भी। गाजियाबाद नगर निगम ने यह फैसला किया है। और वहीं खबर देखिए महाराष्ट्र में नई एग्रीगेटर पॉलिसी लागू हुई। लाइसेंस से लेकर किराए तक कई सारे नियम इसमें बदल चुके हैं। क्या क्या नए नियम है ये पूरी गाइडलाइंस आप देख सकते हैं। और खबर है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक ही दिन में 3 झटके लगे। कोयल और मनीष के बाद तापस चट्टोपाध्याय ने भी टीएमसी छोड़ने के संकेत दिए। वहीं महाराष्ट्र में किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है। किसानों का 48,000 करोड़ का बिजली बिल जो बकाया है वो माफ करेगी देवेंद्र फडणवीस सरकार। ये बड़ी घोषणा की है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने। और बड़ी खबर देखिए देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया और कहा कि बुजुर्ग और बीमार कैदियों की समय पूर्व रिहाई को लेकर नियम बनाएं। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गाइडलाइंस भी जारी की, देख सकते हैं आप। वहीं खबर है अफ्रीका के 40 देशों तक पहुंचेगा भारत का रक्षा उद्योग। डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। महाराष्ट्र पुणे में सेना प्रमुखों के सम्मेलन की तैयारी भी हो रही है। इसी साल 4-5 नवंबर को यह सम्मेलन का प्लान किया जा रहा है। और भारत और ब्रिटेन के बीच जो व्यापार समझौता लागू हुआ तो पहले ही दिन $14 करोड़ का सामान भेजा गया। कई अलग अलग क्षेत्रों के कारोबारियों के द्वारा एक्सपोर्ट किया गया है। और वहीं दोस्तों मेडिकल साइंस से खबर है स्टेम सेल से जगी नई उम्मीद। टाइप 1 डायबिटीज मरीजों में भी बनने लगा इंसुलिन। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में दिव्यांग प्रमाण पत्रों के सत्यापन अब नए सिस्टम से होंगे। 7 संभागों में बनेंगे मेडिकल बोर्ड। सरकारी भर्तियों में यूडीआईडी कार्ड अनिवार्य होंगे। वहीं रेलवे यात्रियों के लिए अपडेट है। जैसलमेर दिल्ली एक्सप्रेस अब दिल्ली कैंट पर नहीं रुकेगी। स्टेशन अपग्रेडेशन के चलते 12 अक्टूबर तक शेड्यूल बदला रहेगा। और राजस्थान की माताओं बहनों को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि 15,000 से ज्यादा महिलाओं की हाई रिस्क है प्रेगनेंसी, अभी रिस्क जोन में है। स्वास्थ्य विभाग ने 2 दिन में 1 लाख से ज्यादा गर्भवतियों के रिकॉर्ड की जांच की और ये डेटा जारी किया है। और खबर है दिल्ली में मध्य प्रदेश को मिले 20,193 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। मुख्यमंत्री ने निवेशकों के साथ 2 बैठकें भी की। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में 20 लाख में खरीदे गए 10 लाख कीड़ों के सिर। 2 रुपए में बिका 1 कीड़ा। बात कुछ यूं कि मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में वन विभाग जंगलों को बचाने के लिए ये कीड़ों के सिर कटवा रहा और ग्रामीणों से ये खरीद भी रहा बकायदा। और खबर देखिए छत्तीसगढ़ के नए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लागू हुए हैं। अब धर्मांतरण कराने पर उम्र कैद की सजा होगी। मददगारों को भी जेल होगी। राजपत्र में अधिसूचना भी जारी कर दी है छत्तीसगढ़ सरकार ने, देख सकते हैं आप। मतलब जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर ये सख्त नए नियम नए कानून लागू हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में। वहीं खबर है यूपी लखनऊ होम्योपैथिक डॉक्टरों के लिए नए नियम लागू हुए। फर्जी डिग्री पर अब नहीं मिलेगा पंजीकरण। क्वालिफिकेशन लिस्ट से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। और दिल्ली में स्टार्टअप एवं इंक्यूबेशन नीति को रेखा गुप्ता सरकार ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री बोली कि 400 करोड़ से मिलेगा नवाचार को बढ़ावा। वहीं राम मंदिर दान विवाद पर यूबीटी ने 18 जुलाई को प्रदर्शन का ऐलान किया। महाराष्ट्र में सांसद संजय राउत ने मुख्यमंत्री फडणवीस को न्योता भी दिया। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप बिहार के आरा में बंपर भर्तियां होने वाली। 21 जुलाई को रोजगार मेला लगेगा। 4,000 युवाओं को नौकरियां मिलेगी। और बिहार में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर भी सरकार ने कहा कि 9वीं-10वीं के छात्र 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कर लें। अब ओटीआर भी अनिवार्य होगा। तो जो भी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं 31 जुलाई तक, ठीक है ना। और जोहो की एक नई पहल देखिए दोस्तों, एआई से अपनी भाषा में पढ़ेंगे अब छात्र। 30 सेकंड में कोर्स तैयार करेंगे शिक्षक। जोहो क्लासेस 2.0 लॉन्च हो चुकी हैं और सरकारी शिक्षण स्थानों में ये क्लासेज बिल्कुल निःशुल्क होगी। ये कंपनी की नई पहल है। वैसे एआई को लेकर एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सुपर ह्यूमन एआई 3 से 5 साल अभी दूर है। गूगल डीप माइंड के सीईओ हजाबिस बोले कि जब एजीआई आएगा तो इससे जैविक हथियारों जैसा खतरा भी बढ़ेगा।
वहीं खेल जगत से खबर देखिए, भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में इंग्लैंड मजबूत स्थिति में पहुंचा और मैच का नतीजा क्या रहा देख सकते हैं आप जानकारी। और वहीं देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के सिया केतन जैसा ही एक और आपराधिक मामला देखने को मिला बिहार का, जहां ट्रेन में शूटर से इंजीनियर पति का मर्डर करवा दिया अपनी ही पत्नी ने, जबकि उसकी पत्नी भी अफसर है। अफसर पत्नी ने शादी के बाद से ही बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ये प्लानिंग शुरू कर दी थी। बिहार के सुपौल में एक अफसर पत्नी ने चलती ट्रेन में अपने इंजीनियर पति की हत्या करवा दी सुपारी देकर। 8 साल पहले शादी हुई थी दोनों की, और अब देखिए ये अस्मिता कुमारी पत्नी ने इस तरह का घिनौना काम करके पति पत्नी के रिश्तों को ही शर्मसार कर दिया। ऐसी महिलाओं को तो समाज में जीने का वाकई में कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट से इन्हें सख्त से सख्त कानूनी सजा मिलनी चाहिए, राइट। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों की रुकी इनकम शुरू हो सकती है और कुंभ राशि वालों को भी नौकरी में अच्छी खबर मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है लंबाई लेंथ के हिसाब से, ABCD विच इज राइट ऑप्शन। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज के वीडियोस में फीचर होने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आपका, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।